अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सलमा और आज हम बनाएँगे बड़े ही मज़ेदार आलू पालक के पकौड़े। मेरे तरीके से बनाएँगे तो बहुत ही खस्ता, मज़ेदार और झटपट बन जाएँगे। सब कुछ शेयर करूँगी आपसे कि कैसे मज़े के पकौड़े बना सकते हैं। पकौड़े सबके ही फ़ेवरेट होते हैं, बच्चे हों या बड़े। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले आलू लेंगे, 250 ग्राम आलू हैं, इनको पतला-पतला मैंने काट के अच्छे से धो के सुखा लिया है, पानी ज़रा-सा भी इसमें नहीं होना चाहिए। तो देखिए कितने पतले मैंने पीसीस कट किए हैं, तो बस आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। पालक लेंगे फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश पालक है, धुली है, सुखा के फिर इसको डालेंगे। पानी ज़रा-सा भी पालक में नहीं है और पत्ते हैं, डंडियाँ बिल्कुल नहीं हैं। तो इसको भी बारीक काट के डाल देंगे और अब डाल देंगे इसमें एक प्याज़। फिर डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें जितना आप स्पाइसी करना चाहते हैं उतनी डाल दीजिए, लेकिन काफ़ी मैंने डाली थी। नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ी-सी अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन से इसका एक तो टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा, एक पेट में मसला नहीं होगा। फिर डाल देंगे कुटी लाल मिर्च और कुटा धनिया। हरा धनिया डाल देंगे, मेथी डाल देंगे, मेथी से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। दही डाल देंगे। मेथी अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा। तो मैंने 1 कप बेसन लिया था, थोड़ा-थोड़ा करके डाला था इसलिए कि ताकि अंदाज़ा हो जाए मुझे भी और आपको भी कि कितना बेसन जाएगा इतने से आलूओं में। तो 3 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है, तकरीबन आधा कप हो गया था, आधा कप बच गया है। साथ-साथ हम डालते जाएँगे और फिर हम देखेंगे कि कितना बेसन चाहिए। ना तो हमने बेसन इसमें कम डालना है और ना ही ओवर ज़्यादा। तब जाके आपके पकोड़े खस्ता बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। इनको आप मिक्स करते हैं और आप देख रहे हैं कि एक कतरा भी पानी अंदर नहीं है, बस मिक्स करने से जो नमी आएगी सब्जियों में वो ही होगी। 3 चम्मच बेसन मिक्स किया है तो लेकिन अभी भी थोड़ा लग रहा है, फिर हम थोड़ा-सा और डालेंगे। ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा करके तकरीबन पूरा ही कप चला गया था, लेकिन मैंने भी इसलिए ऐसे किया कि अंदाज़ा हो जाए कितना बेसन जाता है, तो थोड़ा-सा बेसन और 3 चम्मच हमने डाला है। चंद कतरे पानी के डालूँगी, टोटल 3 टेबलस्पून पानी अंदर जाएगा। हमने इसको ना तो सख्त रखना है और ना ही पतला। थोड़ा-सा सख्त रह जाएगा तो पकोड़े अच्छे बनेंगे, अगर ज़रा-सा भी पतला हो गया तो पकोड़े आपके बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेंगे। इसलिए मैं आपको तफ़सील से बता रही हूँ कि आपके पकोड़े मज़ेदार से बने जैसे कि मेरे घर में खाए जाते हैं। तो ऐसे ही 3 चम्मच पानी और थोड़ा-थोड़ा बेसन डालेंगे और पानी डाल-डाल के हम इसको चेक करेंगे। आप देख रहे हैं कि बैटर जो है अभी बहुत सख्त है, तो कुछ बस ऐसे ही रखना है। अब पानी बिल्कुल भी मैं यूज़ नहीं करूँगी, सख्त भी नहीं है और नरम भी नहीं है, तो बस ऐसे ही होना चाहिए जब आप पकोड़े फ्राई करने लगें। देखिए अभी भी 1 कप बेसन डालने के बाद भी आलूओं पे थोड़ा बेसन है। बहुत ज़्यादा बेसन डालेंगे तो पकोड़े आपके बिल्कुल मज़े के नहीं होंगे। तो हर खाने में बैलेंस हो तो तब ही टेस्ट आता है। तो 1 चम्मच के करीब हमारा बेसन बच गया था, बल्कि 1 चम्मच से भी कम है। अब हम तेल को गरम करेंगे और चेक करेंगे। पहले मैंने तेल को गरम किया था, फिर उसको हमने लो फ्लेम पे कर दिया है। चेक किया था तो तेल हमारा काफ़ी गर्म है। लो फ्लेम पे करके पकोड़े डालेंगे और फिर हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे करके पकाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और हाँ, याद रखिएगा बैटर आपने तब ही बनाना है, बेसन तब ही घोलना है जब आपने पकोड़ों को फ्राई करना है। झटपट घोलिए और झटपट इसको फ्राई कर लीजिए। कम आग पे फ्राई नहीं करिएगा, आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है। पहले हल्के चूल्हे पे आप इसको डालें तेल में। तेल को गर्म करने के बाद इसको हल्का कर लें, उसके बाद फिर पकोड़े डालें और तेल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे करके गोल्डन ब्राउन कर लें। तो इंशाल्लाह आपके पकोड़े बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनेंगे और आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे और याद करेंगे कि मैंने आपको बिल्कुल सही तरीका बताया। और एक बात मैं भूल गई, जब आप ऑयल में पकोड़े डालेंगे तो 1 मिनट के लिए आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। इसके बाद आप चम्मच चलाते हुए पकोड़ों को गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि इक्वल ब्राउन हो जाए। ऊपर नीचे करके बार-बार पलट के आप इनको ब्राउन करेंगे। बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनकर रेडी हैं। गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो छन्नी में निकाल लीजिए। मैंने नीचे प्लेट रख के ऊपर छन्नी रखी थी इसलिए कि सारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। लेकिन इनमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाता। वो इसलिए कि अगर बेसन को हम थोड़ा-सा सख्त घोलेंगे तो बेसन में ऑयल बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर नरम घोलेंगे तो बेसन के अंदर ऑयल चला जाता है।
तो देखिएगा इस तरह करके आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो हम डाल देंगे अब दूसरे भी, जो बच गया था हमारा बेसन और आलू। तो देखिए ढेर सारे 250 ग्राम आलूओं से ढेर सारे पकोड़े हमारे बनकर रेडी हैं। तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं, झटपट बनाइए और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे ये मज़ेदार से पकोड़े। आपको मैंने तरीका बता दिया, अब आपको चम्मच के साथ बेसन डालने की ज़रूरत नहीं, सब्जियां खुश्क करिए और पूरा कप बेसन डाल के 4 चम्मच पानी डाल के घोल लीजिए। तो ये पकोड़े भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और बड़े ही मज़ेदार बने हैं। इस तरीके से आप एक दफ़ा बना के देखिएगा। ये भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इसको भी निकाल लेंगे। सारे ही पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं और इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं गया। बस आपने ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया, बेसन घोलने का ही बस काम होता है और फ्राई करने का ही होता है। तो चलिए डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ कितने मज़े के लग रहे हैं। देखिए कितने मज़ेदार, आवाज़ इतनी प्यारी आ रही है, क्रिस्पी बने हैं बहुत ही और देखने में तो आपको नज़र आ रहे हैं। चेक करके भी बताऊँगी, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इसको ग्रीन चटनी, चिली सॉस, केचअप जिसके साथ मर्ज़ी एंजॉय करिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आज इफ्तार में इनको ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आई है तो अपने प्यारों से शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल सलमा देसी फूड को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और मुझे बताइएगा आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं और कैसे लगे मेरे ये पकोड़े और क्या आप बनाएंगे, ज़रूर बताइएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। ओके जी, बाय, मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।